बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है। पाकिस्तान के अंदर ख़बरें तो बहुत हैं और एक भौचाल आया हुआ ख़ास तौर पर माशी हवाले से, क्योंकि जब से इस हुकूमत ने पेट्रोल बम आवाम पर गिराया है, हर तरफ से चीखों की ही आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मगर ये क्यों ज़रूरी था और आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद जो है इसमें इजाफा जो है वो मुमकिन है और बिजली की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। ये तमाम तफसीलात आपको बताऊँगा, पर साथ ही ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब की धमकी के बावजूद हुकूमत ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है और अब इमरान खान साहब ने एक और घर से जो है वो तमाम उम्मीदें वाबस्ता कर दी हैं। दूसरा, फराह गोगी के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, इंकशाफात सामने आए हैं। वो ये हैं कि फराह गोगी के 4 करीबी लोग जो हैं उनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है। ये वही फराह गोगी हैं जो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की इंतहाई करीबी बताई जाती हैं और मुबैना तौर पर इनके हवाले से कहा जाता है कि ये जो है पंजाब के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से पैसे पकड़ती रही हैं और ये तमाम खेल का हिस्सा रही हैं। और इस हवाले से ये भी गुज़िश्ता दिनों पता लगा कि उस्मान बुज़दार के दौर के अंदर 3000 से ज़ायद ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की गई और सबसे ज़्यादा महकमा जो मुतासर हुआ वो पंजाब पुलिस का था। तो हमने देखा कि ये जब लॉन्ग मार्च हुआ तो फिर पंजाब पुलिस ने इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बदला कैसे लिया वो हम सबके सामने है। पर ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं रह गई है कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मद के अंदर पैसे पकड़े जाते थे, दिहाड़ियाँ लगाई जाती थीं और ये अब रोज़े रोशन की तरह आया हो चुका है लोगों के ऊपर कि बुशरा बीबी की जो दोस्त हैं फराह खान, उनके पास कोई ओहदा था या नहीं था, पर उनकी बात सुनी जाती थी और उनके कहने के ऊपर ट्रांसफ़र भी हो जाती थी, पोस्टिंग भी लग जाती थी। ये तमाम चीज़ें हुआ करती थी इमरान खान साहब के दौर के अंदर बुज़दार हुकूमत के दौरान। ये बड़ी अहम चीज़ है। अब इस हवाले से हमें पता लग रहा था कि FIA, नैब और दीगर इन्वेस्टिगेशन के इदारे जो हैं वो काफ़ी अरसे से एक्टिव हुए हुए हैं और फराह बीबी तो यहाँ से भाग चुकी हैं और उनको अब बल्कि ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो दुबई से यूरोप वाली साइड पर निकल जाएं ताकि उनके ऊपर हाथ डालना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाए। और इसी तरह उनके जो शोहर हैं एहसन जमील गुजर साहब, वो भी रूबूश हैं, वो भी पाकिस्तान से बाहर हैं। वो पहले ही बल्कि फराह बीबी से पहले निकल गए थे। तो अब नैब ने फराह शहजादी का बिजनेस देखने वाले 4 अफराद को नोटिस जारी कर दिए हैं और नैब ने मुजाहिर बेग, वकार, आसिफ और मुनीर को नोटिस दिए हैं। चारों अफराद को 30 मई को पेश होने का हुक्म दिया गया है। नोटिस के मतन में कहा गया है कि इंक्वायरी में पता चला है कि आपके पास मुलजमा फराह खान से मुतल्लिक सबूत और रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, वो फराहम कर दिया जाए तो हम फिर इस हवाले से मामलात को आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को देखेंगे। अब ये दिखाई देना शुरू हो चुका है कि इदारे जो हैं वो फैसला कर चुके हैं कि इस करैक्टर को भी पकड़ा जाएगा, इसका एहतसाब किया जाएगा, हिसाब किया जाएगा। मगर इमरान खान साहब की ज़ुबान यहाँ पर बंद हो जाती है, बल्कि वो उल्टा फराह बीबी का दिफा करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहा करते थे अपनी तकरीरों के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने स्पेशली फराह खान के मुतल्लिक कर दी, हालांकि उससे पहले फवाद चौधरी और दीगर कहते थे कि उसका तो ताल्लुक ही नहीं है, जाएँ जाकर पकड़ लें, गिरफ़्तार कर लें। पर इमरान खान साहब ने वो दुहाइयाँ दी कि आप फराह बीबी को क्यों गिरफ़्तार कर रहे हैं, क्यों पकड़ना चाहते हैं, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसका पीछा करना छोड़ दें। पर ये लगता है कि उसका पीछा जो है वो नहीं छूटेगा, क्योंकि तमाम चोरियों की और तमाम डाकों के रास्ते जो हैं इस तरफ से ही होकर जाते हैं और ये इस तरह है कि वो गुंजल एक नहीं फंस जाता धागों का या डोर का, तो उसका जो सिरा है वो ये फराह गोगी है। ये सिरा अगर हुकूमत पकड़ लेती है या इन्वेस्टिगेशन के इदारे पकड़ लेते हैं तो ये तमाम गुंजल जो है वो खुल जाएगा और उनको पता लग जाएगा कि असल कहानी है क्या। दूसरी जानिब ये जो मौजूदा हुकूमत है उसने बड़े फैसले करना शुरू कर दिए हैं जो कि किसी भी सूरत जो है वो अवामी सतह पर अगर देखा जाए तो वो पसंदीदा नहीं है। जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी, लोग कह रहे हैं हम अब अपने आप को आग लगा लें, इतना महंगा पेट्रोल हो गया है। लेकिन ये इंतहाई ज़रूरी थे और इंतहाई अहम थे। उसकी वजह यह है कि आप याद रखें ऐसे तमाम फ़ैसले जो हैं हमारी सियासत, मईशत और माशरत पर अहम असरात मुरतब तो करते हैं, मगर दूसरी जानिब आपको ये याद रखना चाहिए कि IMF के साथ डील चलती रहे तो हमारी मईशत चलती रहेगी। इस वक्त जो पाकिस्तान का मसला है वो यही है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो किसी तरह रवां दवा रहे और पाकिस्तान के ऊपर से डिफ़ॉल्ट करने का ख़तरा टल जाए। पाकिस्तान का श्रीलंका बन जाने का जो ख़तरा है
वो भी ख़त्म हो जाए। उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा हुकूमत कौमी मईशत को इस बहरान से निकाल लेगी और उसके लिए ही ये सख्त फ़ैसले किए जा रहे हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई नई चीज़ लाई जा रही हो। दरअसल इमरान खान साहब को पता था कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, इसलिए उन्होंने यकमुश्त जो है वो 10 रुपये कम करके रिलीफ देकर और साथ कह दी कि जून तक हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे बजट तक। अगर ये 10-10 रुपये करके हर माह बढ़ रहे होते तो आवाम को इतना फील ना होता। मगर इमरान खान साहब ने जाते हुए वो जो कहते हैं ना बारूदी सुरंगें जानबूझकर नई हुकूमत के लिए लगाई कि वो आएंगे तो आते साथ उनको जब पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी और IMF जब किस्त नहीं दे रहा होगा, IMF का जब बुनियादी मुतालबा होगा कि आप ये करें, तो उसके बाद उसकी मुश्किलात में इजाफा होगा, अवामी सतह पर लोग बददिल होंगे और हम भी उनको बुरा भला कह रहे होंगे और कंपेन चला रहे होंगे, तो सियासत हमारी चमक जाएगी। तो ये इमरान खान साहब का प्लान था कि जो उन्होंने करके दिखाया, इम्प्लीमेंट हो गया अब एक तरह से अगर देखा जाए। पर असल इसमें स्टोरी यही है कि इस तमाम करने के बावजूद हुकूमत जो है इस मुश्किल सूरत हाल से मुल्क को निकाल ले, मईशत को वो राइट ट्रैक पर डाल दे और आने वाले दिनों के अंदर चले। अब तो जो भी हो गया उसके बाद जो है आवाम को वो रिलीफ दे सकें। अब इस सिलसिले के अंदर कल शहबाज शरीफ साहब ने जो कौम से खिताब किया है उसके अंदर उन्होंने कोशिश की है कि जो कमज़ोर तरीन लोग हैं, गरीब घराने हैं, उनको रिलीफ दिया जाए। चाहे वो बेनज़ीम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद के अंदर 1 करोड़ से ज़ायद लोगों को 2000 हर माह जो है वो दिया जाए, बाकी चीज़ों की मद में दिया जाए। क्योंकि आप देखें ये जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है या बिजली की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, हर कमोडिटी की कीमत बढ़ जाएगी और यकमुश्त 30 रुपये जब इजाफा होगा तो आप के लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आटा, चीनी, घी, दालें, दूध, फ्रूट, सब्ज़ी, हर चीज़ जो है आम आदमी के इस्तेमाल की महंगी हो जाएगी और उसको खाली मोटरसाइकिल की टैंकी में पेट्रोल डलवाना या गाड़ी में पेट्रोल डलवाना जो है वो मसला नहीं होगा, उसके अलावा भी दीगर मसाइल का सामना होगा। तो इसके ऊपर हुकूमत को कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। दूसरा मैं आपको जाते जाते ये भी बताता चलूँ कि मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो IMF के साथ मुआहदे जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं और डीलें जो हैं पेट्रोल के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से, कीमतें बढ़ाने के हवाले से, ये गुज़िश्ता हुकूमत करके गई हुई है, जो कि मौजूदा हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। उसके लिए मुमकिन नहीं है कि उससे पीछे हट सके या आगे पीछे हो सके। तो ये इस चीज़ को भी आपको जहन में रखना होगा। दूसरा बड़ा फ़ैसला जो किया है हुकूमत ने वो ये है कि वो रियासत की रिट को हर सूरत जो है वो कायम रखा जाएगा और किसी को भी अपने मुतालबात मनवाने की खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी। ये एक बड़ा फ़ैसला और इसलिए इमरान खान साहब को कल पेशावर में बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिसमें जब सहाफ़ियों ने सख्त सवालात करना शुरू किए तो वो नाराज़ होकर पतली गली से निकल गए। दरअसल इमरान खान को शुरू दिन से ही फ़िक्स मैच खेलने की आदत है, वो चाहे एम्पायर के साथ हो, चाहे मीडिया के अंदर एंकर्स को साथ मिलाकर या सहाफ़ियों को साथ मिलाकर या यूट्यूबर्स को साथ मिलाकर खेलने की आदत हो, तो वो पहले दिन से इस तरह करते रहे हैं। अब जब एम्पायर न्यूट्रल हुआ है, वो चाहे दूसरी साइड पर हो या मीडिया के हवाले से अगर बात की जाए तो कप्तान की जो दौड़ें हैं वो देखने वाली हैं। और अब आपको जो ये इमरान खान साहब के इस तरह के यू टर्न हैं वो अक्सर दिखाई दिए जाएंगे, क्योंकि जब सख्त सवाल होंगे तो इमरान खान साहब के लिए जवाब देना मुमकिन नहीं होगा। अभी मैं कल इमरान खान साहब ने इसीलिए अदलिया से एक बार फिर जो है वो दरख्वास्त कर दी है, अपील कर दी है, एक ख़त लिख दिया है कि वो मदद के लिए आएँ, मदद फराहम करें। देखते हैं इस बार अदलिया इमरान खान साहब को रिलीफ या मदद फराहम कर पाती है कि नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता बार अदलिया के अहकामात की वजह से ही इमरान खान इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो सके, वरना नहीं तो जो हालात थे और जो सूरत हाल थी वो सबको मालूम थी कि इमरान खान साहब के लिए मुमकिन नहीं था कि वो वहाँ दाखिल हो पाते इस्लामाबाद के अंदर और आ पाते। अब इसी हवाले से राना सनाउल्लाह ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि वो इस बार हेलीकॉप्टर से ही आ जाएँ, रोड से आए तो अटक ब्रिज भी क्रॉस नहीं करने देंगे। और फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ख़बरें भी आ गई हैं, चीज़ें भी चल रही हैं, सब कुछ लोगों को मालूम होना शुरू हो गया है कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ी बहस चल पड़ी है कि PTI पंजाब की जो नाक़िस कारकर्दगी है उसका ज़िम्मेदार कौन है, और पंजाब और लाहौर की जो तंजीमें हैं वो फाल तरीके से किरदार क्यों नहीं अदा कर सकें, वो बंदों को मोबिलाइज़ करके क्यों नहीं बाहर निकाल सकेंगे। जितनी तादाद में लोग
बाहर निकले हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए वाकई शर्मिंदगी का बायस है। इतने बड़े बड़े जलसे करने के बाद इमरान खान साहब के उन जलसों के ऊपर भी सवालिया निशान उठ गया है। और लॉन्ग मार्च करने की वजह से मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो वो एक टेम्पो चल रहा था इमरान खान साहब की मकबूलियत का, सारा कुछ वो यकीनी तौर पर डैमेज हुआ है, क्योंकि लॉन्ग मार्च में लोग इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो नहीं निकाल सकी है। अब ये भी इंकशाफ हुआ है कि आज़ादी मार्च रोकने के लिए नादरा का जो डाटा है वो भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आप देखें उससे पहले ही 1-2 रोज़ पहले ही तहरीक इंसाफ के जो यूसी लेवल पर लोग थे वो सारे उठाना शुरू कर दिए थे, और हुकूमत की बड़ी मजबूत किस्म की पॉलिसी थी, पक्की पैरी वो आए और उन्होंने किसी शख्स को नहीं छोड़ा जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हो और उसको गिरफ़्तार ना किया गया हो। तो इमरान खान साहब के लिए अब ये जो 6 दिन के अंदर से 4 दिन बाकी रह गए हैं, अब देखते हैं 4 दिन के बाद इमरान खान साहब दोबारा लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और इस बार भी मैं आपको बता दूं उनकी तमाम की तमाम उम्मीदें जो हैं वो अदलिया से वाबस्ता हैं। अदलिया से उनको रिलीफ मिलेगा तो वो कोई इज़्ज़त वगैरह बचा पाएंगे, वरना मुझे उनकी इज़्ज़त बचती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो उन्होंने अपने जलसे बड़े बड़े कर एक टेम्पो बिल्ड किया था वो इस बार टूट चुका है, क्योंकि लॉन्ग मार्च के अंदर इमरान खान साहब और उनकी जमात मतलूबा तादाद के अंदर एक रीज़नेबल जो नंबर्स हैं उसके अंदर लोगों को बाहर नहीं निकाल सके, जिसकी वजह से तासुर जो है वो ये गया है कि अब तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो लोग उस तरह नहीं ख़रीद रहे हैं, बाय आउट नहीं कर रहे हैं। और जो ये उनकी पॉलिटिक्स है लड़ाई झगड़े वाली, मार कुटाई वाली, उससे लोग एग्री नहीं करते हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।